बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपने सीखा होगा, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस के नाम में ही कैश लिखा हुआ है। कैश बेसिस में हम वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ परचेज करा बिजनेस के लिए और उसकी आपने कैश में यानी कि नकद में पेमेंट करी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। या फिर कैश सेल का एग्जांपल है, हम आपने माल बेचा मार्केट में और आपको तुरंत उसका पैसा मिल गया, तो हम इसको एज ए कैश सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश बेसिस में हम तभी रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में जब कैश का लेन देन हो रहा हो, यानी कि नकद का लेन देन हो रहा हो। अब बात करें अक्रूवल बेसिस की, तो अक्रूवल बेसिस में कैश बेसिस तो इंक्लूड होता ही है, साथ ही साथ उधार वाली ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। मान लो आपने कुछ बिजनेस के लिए परचेज करा और आपने कहा कि 3 महीने बाद आप उसकी पेमेंट करेंगे, तो आप उसको क्रेडिट परचेज के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर मैं सेल्स की बात करूं, मान लीजिए आपने क्रेडिट सेल करी, आपने मार्केट में माल बेचा और आपको वो पैसा 6 महीने बाद मिलेगा, तो आप उसको एज ए क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। बस यही डिफरेंस है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में। अक्रूवल बेसिस में कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करी जाती है और जो अक्रूवल बेसिस की ट्रांजैक्शन है उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है।